तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपका हमारे चैनल टेक एंड जे में। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसएस के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और ये यूज होती है एचटीएमएल को डिजाइन करने में, और हम जो हमारा वेब पेज होता है या वेबसाइट कह सकते हैं आप, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने में। तो इस वीडियो में हम आगे चल के देखेंगे जो सीएसएस है वो इनपुट कैसे होती है, जो सीएसएस होती है उसकी जो स्टाइलिंग है वो कितने टाइप्स की स्टाइलिंग होती है, और जो सीएसएस का सिंटैक्स है वो क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना अगर आप सीएसएस के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा कि आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो सिंपली आपको क्या करना है, पे गूगल पे आपको लिखना है वीएस कोड, और वीएस कोड लिखने के बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर के ऐड नहीं कर रहा, मैं बस आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर, जो कि आपका बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। तो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र इंस्टॉल करना है। यहाँ पे 64 बिट लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो डिवाइस है उसकी कंपैटिबिलिटी 64 बिट है। ज़्यादातर डिवाइस है वो 64 बिट के ही होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, विजुअल स्टूडियो कोड आपको ऊपर कर लेना है, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ओपन सोर्स एडिटर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें क्या करवाऊंगा, एक दो एक्सटेंशंस जो है वो मैं आपसे डाउनलोड करवाऊंगा। तो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना और यहाँ पे आपको क्लिक करना, और यहाँ पे आपको लिखना है लाइव सर्वर। लिखोगे तो ये पहला जो एक्सटेंशन है ये डाउनलोड कर लेना। आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, देखो इसका लोगो ये है, ये वाला एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इससे क्या होगा कि ना, जो आपका ये सब होता है ना, सिंटैक्स वगैरह जो भी है वो आपका पहले से लिखा आ जाता है, और लाइव जो है आपका चले जाता है, लाइव पोर्टल हो जाता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या से होता है ये। और एक एक्सटेंशन और डाउनलोड करवाऊंगा एच टी एम एल सी एस एस सपोर्ट, ये वाला जो है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला, क्रॉस कर दें यहाँ से, और यहाँ पे नो ओपन, अभी कोई भी फोल्डर ओपन नहीं हो रखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ नो फोल्डर ओपनड। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करें, और यहाँ पे एक नया फोल्डर जो है आप क्रिएट कर लें। उसका नाम दे देते हैं हम लर्न सी एस एस इन वन वीडियो। तो इसका ऐसा हमने नाम दे दिया। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फोल्डर जो है ये ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है जैसे कि ये। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो ये वाला आइकन होता है ये एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, ये वाला न्यू फोल्डर के लिए होता है, और ये वाला जो होता है रिफ्रेश करने के लिए होता है। और जो हम इस आइकन के अभी कोलैप्स किए, इसकी अभी बात नहीं करेंगे, आगे आके बात करेंगे इसके बारे में। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्लिक करेंगे, इसका नाम दे देते हैं सी एस एस देने के बाद हम इसी पे क्लिक कर, इसी के सी एस एस के अंदर ही एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे index.html। तो ये फाइल जो है हमारी ओपन हो जाती है। हम वेलकम वाला पेज जो है वो काट देते हैं। तो ये हमारा जो index.html की फाइल है ये ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर जो भी हमारी जो HTML की कोडिंग और CSS जो इनपुट होगी वो सब इसमें होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्सक्लेमेटरी का साइन लगेंगे ये। तो यहाँ पे देखिए एमिट, ये एमिट के बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। एमिट क्या होता है कि ना, अगर आप ये यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये HTML का जो सिंटैक्स है, मेन सिंटैक्स जो होता है ये आ चुका है अपने आप लिखा हुआ। एमिट क्या करता है कि ना, जो आप एक साइन देते हैं या फिर उसकी कमांड देते हैं एमिट के द्वारा, अगर आप उसको वर्क करवाते हैं तो वो पहले से ही एमिट एब्रिविएशन कर देता है, और जो आपका पहले से ही बिल्ड हो रखा होता है फंक्शन वो लिख देता है। तो अब मैं देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा सिंटैक्स हो चुका है HTML का, मेरे को ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, टेक एनजे कर देता हूँ, टेक एनजे लिख देते हैं। टेक एनजे लिखने के बाद हम यहाँ पे एक बॉडी में करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक डिव तैयार कर लेते हैं। तो मैं VS कोड की मदद से एक डिव तैयार करूंगा जिसका नाम, जैसे इससे मैं करूंगा डिव डॉट, जो भी हम क्लास का नाम देना चाहेंगे वो लिख देंगे। जैसे डिव डॉट नमन लिख देता हूँ मैं, और एंटर करूँगा तो हमारी जो है क्लास के अंदर जो है नमन नाम की एक डिव जो है क्रिएट हो जाएगी, जिसका नाम दे देता हूँ मैं दिस इज माई फर्स्ट
डिव। तो इस तरह से जो हम अपनी डिव वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही 5 डिव क्रिएट हो जाए, देख डिव डॉट नमन और इनटू करके आप 5 या 10 कुछ भी लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपकी 5 जो डिव हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। और इसकी एक और फंक्शनैलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फीचर है ये इसका। तो देख सकते हैं अगर आप ओल्ट दबा के और कर्सर को यहाँ पे लिखेंगे तो आपका जो ये है कर्सर वो आपका सब जगह वर्क करेगा। आप कुछ भी लिखेंगे, आइटम लिखते हैं ऐसे हम, आइटम्स, तो ये जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और अगर हम यहाँ पे जाके अगर हमारी जो CSS की फाइल जो हमने डेस्कटॉप पे बनाई थी इसको ओपन करेंगे और ओपन करके CSS का फोल्डर बनाया था, इंडेक्स वाली फाइल को ओपन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो हमने 5 आइटम्स बना रखे हैं वो सीधा आ जाएंगे। हमने सेव वेव सब कर रखी है फाइल, तो हमारा जो है वो आ जाना चाहिए। देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। देख सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट डिव वाला प्रोग्राम भी आ चुका है, आइटम्स वाले 5 भी आ चुके हैं। तो इस तरह से जो हमारी, इसको कैंसिल कर देते हम। तो इस तरह से जो है हम VS कोड की हेल्प से ये कर सकते हैं। आप एक बार ओल्ड दबाएंगे तो ये सारे जो है वो वापस एक जगह पे आ जाएगा। तो जैसे कि ये तो मैंने खाली बताने के लिए करा था, इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमें इसका स्टाइलिंग करनी है CSS, हम यहाँ पे CSS सीखने हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक VS कोड की मदद से यहाँ पे स्टाइल लिखूंगा, सिंपली स्टाइल लिखूंगा और यहाँ पे टैब दबा दूंगा तो देखो स्टाइल आ जाएगी यहाँ पे आ रही। तो इसके अंदर जो है हम CSS की स्टाइलिंग कर सकते हैं। CSS की 3 तरह से स्टाइलिंग हो सकती है। एक तो हम अलग से एक यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक अलग से लिंक तैयार कर लें, लिंक लिखेंगे तो लिंक तैयार करके और यहाँ पे एक स्टाइल शीट बना लें अपनी, उससे फिर लिंक कर दें और उस स्टाइल शीट में हम अपनी जो CSS की प्रोग्रामिंग और जो हमारी कोडिंग वोडिंग जो भी जैसे भी हमें करना है वो उससे लिंक करवा के हम इससे कनेक्ट करके कर सकते हैं। और एक होती है कि इनलाइन CSS, इस लाइन में हम उसकी CSS डाल सकते हैं। और एक होती है अलग से एक CSS की ये बना के और हम इसके अंदर CSS भी डाल सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर CSS कैसे डलेगी। जैसे कि मैं मान लीजिए हमें बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना था, हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी और यहाँ पे हम लिखेंगे अब अपना जैसे बैकग्राउंड कलर अपना भी सजेस्ट कर रहा है और यहाँ पे हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, लोड मारेंगे तो अब देख सकते हैं ये कलर आ चुका है। मैं इसको सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो जिससे क्या होगा ना कि आपका जो जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला कैंसिल कर देते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर वाला जो है वो ओपन रख लेते हैं इसको। इससे क्या होगा, आपका जो ये है आपको इसको रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ, इसी को एक बार कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल से सेव। ये देख सकते हैं मैंने इसको कोई रिलोड नहीं करा, ये अपने आप ही आ गया। हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, कंट्रोल से सेव, ये आ जाएगा अपने आप ही। ये लाइव सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ मेन चीज़ों के बारे में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो CSS का सिंटैक्स है वो कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्स ऑफ CSS, ये लिख के मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये जो भी ये है मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा। कमेंट आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल+/ दबाएंगे तो आपका जो कमेंट है वो कमेंट्स में आ जाएगा, मतलब जो भी आप लिखेंगे वो कमेंट में आ जाएगा कंट्रोल+/ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है एक सेलेक्टर, सेलेक्टर लिखने के बाद आपको इसके अंदर लिखना होता है property1 फिर से कोलन, सिर्फ कोलन, फिर आपको वैल्यू लिखनी होती है उसकी,
फिर यहाँ पे लिखनी होती है प्रॉपर्टी टू, फिर कॉलन, फिर वैल्यू टू। ऐसे आप करके आपका जो है ये आपका सिंटेक्स हो गया। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं बात करना चाहूँगा सिलेक्टर्स के बारे में। जो हमारे पास सेलेक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स हमारे पास होते हैं 3 टाइप के सिलेक्टर्स, जिसमें सबसे पहला आता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर, ये जो सेलेक्टर है ये वर्क कैसे करता है हमें देखते हैं। जो हमने ये बॉडी बना के और इसके अंदर का बैकग्राउंड चेंज करा, ये जो है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर ही आता है। तो हमने कुछ यहाँ पे बॉडी का कोई टैग वैग नहीं लगा रखा, सिर्फ यहाँ पे मतलब ऐसे तो बॉडी का टैग लगा रखा है, पर यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करा, बॉडी के अंदर ही बॉडी का टैग कोई डिफाइन नहीं करा। एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है बेसिकली, जो आपका एक मेन टैग होता है उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है और उस पर CSS आपकी वर्क करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉडी का स्टाइल में आपका बॉडी लिखा और ये कर दिया। आप यहाँ पे होवर करके और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये VS स्टूडियो का काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो देख सकते हैं आप ये खुल गया, मैं सिंपली देख सकते हैं हमने जो सिलेक्ट किया था वही आ गया। हमने उसको रोल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम पहले से यहाँ पे एक पोर्ट में है, लाइव पोर्ट। तो इस तरह से जो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर वर्क करता है। अब हम दूसरे सेलेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर नहीं, ID सेलेक्टर से पहले मैं आपको क्लास सेलेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। क्लास सेलेक्टर ये होता क्या है, जो हमने यहाँ पे क्लास बना रखी है, हम इसका जो नाम दे रखा है हमने, क्लास सेलेक्टर क्या करता है बेसिकली। सबसे पहले आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे एक ग्रुप, क्लास का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है क्लास। जैसे क्लास, जैसे आपकी जो क्लास होती है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं तब जाके वो एक क्लास बनती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि बहुत सारे जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो एक क्लास क्रिएट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सब क्लासेस का नाम एक ही रख देता हूँ, जैसे मैं इसके एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम नमन ही रख देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, दिस इज ओनली अ क्लास, ऐसे कुछ लिख देता हूँ मैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और ये यहाँ पे आ गया। और मैं अगर यहाँ पे इसको इनपुट कैसे कराते हैं ये भी देखते हैं। हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे क्या होगा आपको इजी रहेगी थोड़ी देखने में, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। हाँ अब सही है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि हम क्लास को इनपुट कैसे कराते हैं। क्लास को इनपुट कराने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है डॉट और क्लास का नेम। फिर जैसे नाम है नमन क्लास का और ब्रैकेट लगाएंगे अब हम, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अभी से जैसे बैकग्राउंड कलर दें हम कोई भी दे देते हैं, ब्राउन दे देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, देख सकते हैं दोनों का बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर हम इस वाली क्लास का नाम कुछ और चेंज करते हैं, ए लगा दें इसी के आगे, तो देख लीजिए इस वाले से हट गया। तो ऐसी जो हमारी क्लास है वो वर्क करती है। ऐसी एक मतलब आपको अगर बहुत सारे क्लासेस में से एलिमेंट्स को सेम रखना है या डिफरेंट डिफरेंट करके चेंज करना है तो क्लास का नाम चेंज कर दीजिए। या फिर अगर आप एक ही एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं पर बाकियों को सेम रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ID। यहाँ पे एक और सेलेक्टर की बात आ गई है हमारी, ID सेलेक्टर। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपको यहाँ पे एक कोई भी एक ID क्रिएट करनी होती है जिसका, जैसे मैं ID क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, न्यू ID रख देता हूँ, स्पेस नहीं दे रहा, या न्यू रख देता हूँ, सिर्फ न्यू दे दी, न्यू रख दी। तो ID को जो हम कॉल करने के लिए हम उसका फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो हैश होता है। हैश से हम उसको कॉल करते हैं और उसका नाम आएगा। जैसे न्यू हमने रखा तो एन कैपिटल आएगा हमारा। तो इस तरीके से हम इसका जो है वो कर सकते हैं।
बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, या फिर टेक्स्ट कलर भी सिंपल कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर करके दिखाता हूँ, कलर लिखते हैं टेक्स्ट के लिए खाली। जैसे कि मैं कोई भी एक ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर जो हमारा आ चुका है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। दिस इज माई फर्स्ट डिव, ये ब्लू कलर में है। तो इस तरह से हम जो है अपनी आईडी को वो अपन उसमें कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं और CSS उस पर वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ क्लासेस मार्जिन, जो क्लासेस में हम मार्जिन रखते हैं उसके बारे में। मार्जिन, पैडिंग मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। विड्थ कैसे चेंज करते हैं, हाइट कैसे चेंज करते हैं, बॉर्डर्स के बारे में भी बताऊंगा। आउटलाइन और बॉर्डर में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडो, डायरेक्शन, होवर कैसे करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में जो लिस्ट टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, डिस्प्ले कैसे जो हम अलाइन कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जाकर। तो अब मैं बात करता हूँ कुछ मार्जिन के बारे में। मार्जिन जो है वो कैसे यूज होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं सिंपल यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं इसके अंदर मार्जिन चेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए ये हमारी, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। वैसे तो अगर रख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे रख ही लेते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं अब नमन की। यहाँ से हम क्लास हटा देते हैं इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे क्या होगा आपको कंफ्यूजन नहीं फैलेगी। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको कंट्रोल ऐसे करेंगे तो इसमें आ गया खाली। हम अब इसमें मार्जिन रखना चाहते हैं। मार्जिन रख सकते हैं हम बहुत ही इजीली। हमें अगर मान लो टॉप से मार्जिन रखनी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉप, और अपनी मार्जिन दे देंगे कुछ भी। जैसे मान लीजिए 50 पिक्सल, कंट्रोल एस, देख सकते हैं ये इससे आ गई इतनी दूरी पे। अगर हम ऐसे ही अगर न्यू में अगर हम मार्जिन रखना चाहते हैं, अगर हम इसमें मार्जिन रखना चाहते हैं, राइट से, नहीं सॉरी लेफ्ट से अगर हम मार्जिन रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 40 पिक्सल की मार्जिन रखना चाहते हैं तो कंट्रोल एस सेव। तो देख लीजिए ये इससे इतनी दूरी पे 40 पिक्सल की दूरी है, ये इतनी दूरी पे आ गई। तो इस तरह से हम अपनी मार्जिन जो है सेट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे टॉप की मार्जिन होगी, ऐसी हमारी जो होती है वो होती है मार्जिन लेफ्ट, टॉप, बॉटम। देखते हैं पहले बॉटम की, मान लीजिए हम 90 पिक्सल रखते हैं तो नीचे से आपकी जो 90 पिक्सल की मार्जिन है वो हो जाएगी। अगर आप, पर अभी तो बहुत सारे जो हमारा नीचे का स्पेस है इसलिए पता नहीं चल पाएगा आपको कि नीचे से बॉटम से मार्जिन आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं मार्जिन लेफ्ट रख के दिखाता हूँ। मार्जिन लेफ्ट 90 px रख देते हैं ऐसी। 90 px इतना है हमारा, देख सकते हैं राइट की तरफ मूव हो रहा है। अब हम राइट से रखते हैं थोड़ी मार्जिन, मार्जिन राइट, और हम राइट से भी 90 px रख लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी मार्जिन है वो बीच में आ गई, देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें ये सब नहीं लिखना इतना सब, और हम मार्जिन रखना चाहते हैं तो हम ऐसा रख सकते हैं। मार्जिन सबसे पहले हम रखते हैं टॉप की क्लॉकवाइज रखते हैं, जैसे अब हमारी क्लॉक मूव करती है वैसे ही रखते हैं हम। मान लीजिए पहले हम रखते हैं टॉप की, मान लीजिए 220 px, फिर 30 px जो है हमारी राइट की होगी, 40 px जो है हमारी मान लीजिए बॉटम की होगी, और 50 px होगी हमारी लेफ्ट की। इसको ऐसे कर देंगे, आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ।
इसी के नीचे लगाया हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। टॉप, राइट, बॉटम और अब लेफ्ट। तो इस तरह से हम अपनी मार्जिन और सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 20 से इधर आ गई, इस तरह से आ सकती है हमारी मार्जिन। अब हम बात करते हैं पैडिंग के बारे में। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग के बारे में आगे थोड़ी आगे बात करेंगे, अभी बात नहीं करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं हम बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर कैसे बनता है? हम यहाँ पे सिंपली एक बॉर्डर बनाते हैं, बॉर्डर जिसका हम साइज दे देते हैं 5px और कलर दे देते हैं सॉलिड ब्लू। ब्लैक दें या ब्लू, आप कोई सा जैसे ब्लैक दे दिया मैंने। तो इस तरह से देखिए बॉर्डर आ गया हमारा। अगर हम मान लीजिए हमें अगर रेडियस चाहिए बॉर्डर की, तो बॉर्डर रेडियस ऐसी कुछ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रेडियस दे सकते हैं। मैं बात करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बात करता हूँ बॉर्डर को। अगर आप नीचे से ज़्यादा देना चाहते हैं तो नीचे से भी ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे कि नीचे से मान लीजिए आप 3px देना चाहते हैं और नीचे के से कलर आपको अपना कुछ और रखना है, सॉलिड वाइट रखना, मान लीजिए, नहीं वाइट नहीं, ब्लू मान लीजिए। ऐसे नीचे से देखिए हर जगह से सेम है पर नीचे से अलग आ गया। इस तरह से आप अपने जो कलर है वो हर जगह से चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर, टॉप, यहाँ में मान लीजिए आपको 10px की वो चाहिए और सॉलिड कलर चाहिए आपको कोई भी ब्राउन मान लीजिए। ब्राउन दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारा ये वाला भी यही है। तो ब्राउन को हटा के हम कोई भी लिख सकते हैं। हम रेड ले लेते हैं थोड़ा, जिससे थोड़ा दिख जाए। रेड दिख रहा है, इसको हाईलाइट हो रहा है थोड़ा बहुत। ब्राउन तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने रेड ले लिया थोड़ा। तो हम बात करते हैं पैडिंग के बारे में। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग होती है एक, जैसे कि हमारा जो भी ये है मार्जिन क्या करता है, ये बाहर का जो ये होता है हमारा बाहर का स्पेस, उसके लिए मार्जिन यूज करते हैं हम। और पैडिंग जो यूज करते हैं वो अंदर के स्पेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैडिंग लिखी मैंने, पैडिंग 10% लिख देता हूँ ऐसी। ये मैंने टॉप बॉटम क्वेश्चन लिखा, देख लीजिए। तो अंदर जो है हमारा स्पेस आ गया। मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा इतना। बॉडी का बैकग्राउंड, बॉडी का तो सही है, हमें किसका चेंज करना था, इसका ब्राउन का। हम इसका थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, अब थोड़ा सही लग रहा है पहली बार से। तो इससे पहली बार दिख नहीं रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया था। तो इस तरह से हम जो पैडिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब मैं दिखाता हूँ, ये हटा देते हैं ये वाली पैडिंग और हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हमें पैडिंग लेफ्ट से ज़्यादा रखनी है तो हम लेफ्ट से भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमें रखनी है 10px नहीं, या फिर 50px मान लीजिए, 50px रखनी है। तो यहाँ से देखिए 50px आ गई। तो मान लीजिए अब हमें को मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, अगर आपको डिफरेंस ना पता चला हो तो देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये इतनी है और अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, अब देख लीजिए थोड़ी ज़्यादा होगी। 200 करके दिखा देता हूँ एक और बार, थोड़ी और ज़्यादा होगी। इस तरह से हम लेफ्ट से कर सकते हैं पैडिंग। राइट से भी ऐसी होगी हमारी। 100px कर देता हूँ, हुई कि नहीं? अच्छा मैंने ये नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया बाद में जो है अपना।
लग गया अब। तो वैसे मान लीजिए हमें कोई भी यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, तो हम यहाँ पे गूगल से कोई भी एक पैराग्राफ उठा लेंगे। यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं कुछ भी, कंप्यूटर पे लिख लेते हैं कंप्यूटर। थोड़ा जो नेट है वो स्लो चल रहा है। ये पैराग्राफ आ गया है हमारे पास। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, विकिपीडिया खोलते हैं। ये इतना मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपना विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर देते हैं। इतना यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से अगर अब आपको समझ आ जाएगा, बॉटम से अगर हम हाइट लेंगे थोड़ी तो कैसे आएगी। ऐसे ये थोड़ा अजीब सा हो गया, थोड़ा कंफ्यूज ना होए। यहाँ पे एक इसमें कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारे जो पैराग्राफ है ये मैंने आपको एक ही बार में करके दिखा दिया। तो जैसे कि मैं आपको स्टाइल शीट जो है, मैं आपको एक अलग से एक स्टाइल शीट बना के दिखाता हूँ और फिर उसको लिंक कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो है वो घुचड़ मुचड़ हो रही है ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे या फिर इसी में बना लेते हैं। इसमें क्लिक करेंगे, उसका नाम दे देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। हमारी ये स्टाइल शीट खुल गई यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे इसको इससे लिंक कर देते हैं। सबसे पहला काम जैसे कि हो चुके हैं लिंक। तो अब हमें क्या करना है, पैडिंग जो है हम उसमें ट्राई करते हैं अपनी पैडिंग। यहाँ से मैंने कट कर दी। अब हम जितनी भी स्टाइलिंग करेंगे CSS की उसी में करेंगे। अब हम यहाँ पे पैडिंग लिखेंगे, पैडिंग। ऐसे ही नहीं, यहाँ पे पहले हमें वो भी तो करना पड़ेगा। एक इसको जैसे हम नमन में काम कर रहे थे, डॉट नमन करेंगे। हमें मान लीजिए हमें रखनी है टॉप से टॉप और रख देते 20px। तो देखिए ऊपर से आ गई हमारी 20px। अगर हम नीचे से भी रखना चाहते हैं तो सेम ये काम कर देंगे और बॉटम चेंज कर देंगे। फिर अलग से लिख ही लेते हैं थोड़ा सा 20px। नीचे से भी आ गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट से भी कर देंगे। राइट से भी आ गया। हम लेफ्ट से अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, कर ही देते हैं। हमने सभी करी है तो 20px कर देते हैं या 40 कर देते हैं लेफ्ट से। देखिए इस तरह से जो हमारी पैडिंग है वो वर्क करती है। अगर मान लीजिए आपको ये सब नहीं लिखना और आपको सारी पैडिंग चेंज करनी है एक ही लाइन में, तो इसका भी सिंटेक्स वही है जैसे हमने मार्जिन के लिए लिखा था। जैसे आप लिखिए पैडिंग और आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिए टॉप की,
फिर राइट की, फिर बॉटम की, फिर लेफ्ट की। जैसे मान लीजिए 30 px हमने दे दी टॉप को और फिर 40 px दे दी बॉटम को, 50 px दे दी मान लो बॉटम को, और ये सॉरी ये राइट की मैं बता। आपको याद रखना क्लॉकवाइज जो भी हम पैडिंग या मार्जिन देते हैं एक ही लाइन में, वो देते हैं हम क्लॉकवाइज। तो क्लॉक आपको पता है ना कैसे जाती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अगर मान लीजिए हमें इतनी देनी है तो इसको ये करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी। हमारी कहाँ से नहीं आई हम देखेंगे, तो हमारी जो है वो लेफ्ट से नहीं आई शायद, हाँ लेफ्ट से नहीं आई, तो हम लेफ्ट से देते थे अब 70 px। 70 px देखिए अब लेफ्ट से 70 px होगी। इस तरह से जो हमारी पैडिंग है वो एक लाइन में हम उसको लिख के वर्क करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं उसके कमांड्स। तो अब हम बात करते हैं विड्थ के बारे में। मान लीजिए हमें विड्थ चाहिए, इसकी विड्थ चाहिए 30 px, तो ऐसे विड्थ चलेगी हमारी। मान लीजिए 10 px से ले लेते हैं विड्थ। ये हाइट लेंगे अब हम इसकी, हम विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ तो बताता हूँ कैसे चेंज होगी। नहीं विड्थ तो ऐसी रहेगी, हाइट चेंज होगी अभी। हम ऑटो करेंगे तो ऑटो पे रहेगी हाइट, और अगर हम इसकी हाइट दे दें कुछ भी 30 px, तो जो हमारी इसकी हाइट इतनी हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी विड्थ और हाइट को भी कर सकते हैं। इसको कमेंट आउट कर देते हैं सिंपली। तो अब मैं बात करना चाहूँगा आउटलाइन के बारे में। तो आउटलाइन और बॉर्डर में डिफरेंस सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। तो आउटलाइन जो होती है वो एक एलिमेंट को एक डिफरेंट एलिमेंट बना देती है, और उस मान लीजिए आपका जो ये है आप इसमें चाहते हैं कि बाहर से अलग से एक आउटलाइन दिखे। जैसे अभी तो ये ब्लैक पहले से ही है, पर अगर आप कलरफुल डिज़ाइन रखते हैं यहाँ पे साइड में और एक चाहते हैं ब्लैक आउटलाइन हो जाए, तो उसलिए हम अपनी आउटलाइन यूज़ करते हैं। तो हमने वैसे वापस लिख दिया। हम इसकी साइड से जो आउटलाइन कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो आपकी CSS जो लास्ट में डलेगी वही एग्जीक्यूट करेगी आपके प्रोग्राम पे। जो आपकी CSS पहले डलती है वो नहीं करती। जैसे कि आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते होंगे या फिर HTML भी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि जो भी हम चीज़ बाद में करते हैं वही मेन चीज़ बनी जाती है। पहले वाली चीज़ को डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको आउट कर दिया जाता है बाहर। अगर हम जो लास्ट में लिखते हैं उसको माना जाता है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे साइड से हम देखें ये ब्लैक का है, ब्लैक है, तो हम इसको बॉर्डर जो है वो चेंज कर देते हैं। बॉर्डर उसका साइज तो 3 px से ले लेते हैं, और कलर रख देते हैं सॉलिड ब्लू रख देते हैं। तो देख सकते हैं हर जगह ब्लू आ गया। मैंने अभी कुछ ऐसे ऊपर से नहीं लिखा कि ऊपर टॉप से ब्लू कर दो, नीचे से वो कर दो। मैंने सारी साइडें एक ही ले ली ताकि आपको आउटलाइन का भी बारे में भी पता चल जाए। ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब बात करते हैं हम आउटलाइन की। आउटलाइन अगर हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे आउटलाइन, और अगर हम आउटलाइन का साइज दे दें 2 px और हम उसको वर्क करवाएं, तो अभी आई नहीं। यहाँ पे हमें उसका साइज भी सेम करना पड़ेगा। सॉलिड ब्लैक, मान लीजिए ब्लैक लिखते हैं। जैसा सिंटेक्स होता है बॉर्डर के लिए वैसे ही सिंटेक्स लगता है इसके लिए। देख सकते हैं अब हमारी जो ये
आउटलाइंस हैं ये आ चुकी है, देखें। तो इस तरह से हम आउटलाइन जो चेंज भी कर सकते हैं। आउटलाइन में भी जैसे हम बॉर्डर यूज़ करते हैं वैसे हो जाता है, आउटलाइन विड्थ हो जाती है, आउटलाइन शैलो हो जाती है। तो इस तरह से हम आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो आउटलाइन में आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको अभी तक मैंने बहुत कुछ बता दिया। अब मैं बात करना चाहूँगा टेक्स्ट अलाइन के बारे में, जो हम अपना टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट लाइन लिखेंगे हम यहाँ पे, और अगर हम सेंटर लिखते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आता है, देखिए पूरा का पूरा। और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, तो ये जो है लेफ्ट की ओर जा रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर हम टेक्स्ट लाइन लिख देते हैं राइट में, इसी में कर देते हैं राइट की साइड, तो ये राइट की साइड चला गया। आप इस नीचे वाली तरफ से देखें, आप ये मत सोचना कि ये इस तरफ नीचे पकड़ा पूरा है, इस तरफ नीचे पकड़ा। वो इसलिए नीचे पकड़ा क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग दे रखी है साइड में, तो इसलिए नीचे पकड़ा। अगर हम पैडिंग हटा दें तो आप देखिए, मैं पैडिंग हटा के दिखाता हूँ आपको। पैडिंग हटा देते हैं, पैडिंग हट गई, और अब देख सकते हैं आप। अब देखें, अब देखो अजीब सा लग रहा है, पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बीच में है ये, अब मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, देखिए अभी लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से जो हम टेक्स्ट को अपने अलाइन कर सकते हैं। अगर हम सेंटर लिखते हैं तो सेंटर भी देख सकते हैं, बीच में आ जाएगा, ये बीच में आ गया। तो हम पैडिंग अपनी वापस ले लेते हैं, ज़्यादा घिचपिच ना हो हमारे प्रोग्राम में। तो टेक्स्ट लाइन में वो करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बात करना चाहूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। टेक्स्ट डेकोरेशन, जो हमारे टेक्स्ट है वो डेकोरेशन कैसे होती है, ये वाला टेक्स्ट हटा देते हैं। ओवरलाइन, देख सकते हैं ये ओवरलाइन हो गई। अगर हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दें तो ये अंडरलाइन होगी। अगर हम नन कर दें तो इसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे आप किसी किसी वर्ड को मान लीजिए वो करवाना चाहते हैं, हाईलाइट करवाना चाहते हैं, या फिर उसको अंडरलाइन करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक लिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे एक नई डिव बनाते हैं, और उसमें एक लिखते हैं और ए का रेफरेंस कोड लिखते हैं http://www.google.com, और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं गो टू गूगल। सेव करते हैं तो यहाँ पे आ गया गो टू गूगल। इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है मान लीजिए, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इस यहाँ से बाहर निकलेंगे और ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन और नन। तो आपकी जो है यहाँ से वो हट गया। अगर आप इसके अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर दें सिंपली, तो ये जो है अंडरलाइन आ गया। अगर आप इसको काटना चाहते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि मैं आपको पहले ये दिखाया था, ये लिंक वर्क कर रहा है। गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल पे दिखा देगा। मान लीजिए आपका ये जो लिंक है इसको आप दिखाना चाहते हैं कि
वर्क नहीं कर रहा पर ये वर्क कर रहा हो। लाइन थ्रू स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो देख सकते हैं काटने का निशान आ गया इस पे। तो हम क्या करते हैं, जो अपना ये हमने लिखा इसको भी इसी में डाल देते हैं। ये इसके आगे डाल देते हैं। डिव जो है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप इसको अंडरलाइन करवाना चाहते हैं तो यहीं पे सिंपल अंडरलाइन कर दीजिए, तो जिससे क्या होगा कि बंदे को पता चल जाएगा आपके लिंक के बारे में। अंडरलाइन तो ये अलग से दिखा रहा है, इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो ये जो पहला वर्ड है वो कैपिटल कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल कैपिटल हो जाएगा जो हमारा पहला वर्ड है, और बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। लोअर केस में अगर हम लिखते हैं ए जो हमारा लोअर केस में हो जाए तो लोअर केस में हो गया। तो अगर हम अपर केस में लिखना चाहते तो अपर केस में भी लिख सकते हैं, कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेशन है वो वर्क करता है। अब हम बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग के बारे में। वर्ड स्पेसिंग होती क्या है? वर्ड स्पेसिंग होती है कि जैसे मान लीजिए हम वर्ड स्पेसिंग इसमें लिखते हैं, वर्ड स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग होती है जो भी दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस होता है उसको वर्ड स्पेसिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10px है, इसको सेव करेंगे तो ये 10px स्पेस आ गया। जितना हम इसको सेव करना चाहें उतना कर सकते हैं। 20px से लिखना चाह रहे हैं तो 20px कर दें, 20px हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम अपनी वर्ड स्पेसिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट शैडो के बारे में। टेक्स्ट शैडो आ रहा है नीचे कहीं, हाँ यहाँ पे। टेक्स्ट शैडो का हम कलर दे देते हैं, ये सेव करते हैं। अभी तक कुछ नहीं आ रहा। टेक्स्ट शैडो में पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें लिखना होता है 2px, हमें दोनों का वो लिखना होता है 2px दिया हमने। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट की शैडो बन गई एक पीछे। इसका कलर थोड़ा सही सा लिख देते हैं, कर देते हैं। तो इस ये टेक्स्ट शैडो हमारी इसलिए यूज होती है, इस पर अगर आप होवर करेंगे तो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। कलर सेलेक्ट करने में हमारे इससे आसानी रहती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन जो है वो कैसे यूज होती है। डायरेक्शन अगर आपको लेफ्ट में लिखने तो LTR, राइट में लिखने तो RTR, ऐसे हम अपनी डायरेक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन अगर इसी में लिख देते हैं, इसी में कर देते हैं, RTR लिखेंगे, RTR। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा इसके लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हम चाहें इस पर क्लिक करें तो ये कुछ बड़ा दिखे या फिर कुछ अलग सा हट के दिखे, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, 2-3 डिव बना लूँगा। डिव डॉट क्लास दे देता हूँ कूल, और इसी तरह की मैं 5 डिव बना चाहता हूँ, 5 डिव। तो इस एक का नाम लिख देते हैं होम, और एक का नाम लिख लेते हैं हम अपना अबाउट,
अबाउट एक का नाम लिख लेते हैं सर्विस, और अब लिख लेते हैं रीचस, और इसका नाम लिख लेते हैं हम कॉन्टेक्टस। कौन इसका ये जो हम कैपिटल लिख लेते हैं ताकि ये सही लगे दिखने में। तो हमारी जो ये है ये आ चुकी है। हम इसको क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं इसका कलर चेंज हो जाए या फिर ये थोड़ा बड़ा दिखे, तो हम यहाँ पे सिंपली एक कमांड यूज़ करते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे एक अलग सा कूल जो हमने बनाया था उसमें जाते हैं हम अपना, और इसमें हम अपनी क्लास यूज़ करते हैं अब होवर। नहीं, या फिर आप सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। कूल लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे होवर लिखेंगे। अब आपको जो भी चाहते हैं वो लिखें। बैकग्राउंड कलर चाहते हैं अगर आप, तो बैकग्राउंड कलर ले लीजिए कोई भी। ऐसा मान लीजिए हमने पर्पल वॉयलेट ले लिया, तो हो भी नहीं रहा ये। अभी ये देखिए कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ होए ये हो के नहीं रहा, पर ये समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या करता हूँ, इसको जो हमने यहाँ पे डिव बनाई है इसको हटा के मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट क्या रहेगी ना, उससे हमें वो भी मिल जाएंगे आगे के, जैसे गोला होता है आगे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे ये हटा के अपनी जो है लिस्ट तैयार करता हूँ पहले। तो इसको मैंने कमांड आउट कर दिया और यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। यूएल लिखेंगे और टैप करेंगे तो आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। एल लिखेंगे, टैप करेंगे तो आपकी ये ऐसी लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए होम। अब एक और बना लीजिए ऐसी, यहाँ पे लिख दीजिए कॉन्टैक्ट्स। एक और बना लीजिए एल, इसका नाम दे दीजिए आप कुछ भी दे दें, सर्विस मान लीजिए, सर्विसेस। एक और बना लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं रीचस। सेव करते हैं। ये देख सकते हैं ये ऐसे आ गया मेरे पास। अगर अब मैं बताता हूँ, अगर आप ये हटाना चाहते हैं तो इसका स्टाइल चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे जैसे ये गोल दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका ये स्टाइल चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे करना होगा, हमें यहाँ पे पहले लिखना होगा एल आई, जो कि हमारा ये है एल आई। लिखने के बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पे लिख के आप स्क्वायर बना सकते हैं, इसको स्क्वायर बना ले और देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, कुछ भी सकते हैं। हम दोबारा सर्कल ही कर देते हैं, तो दोबारा सर्कल आ गए। हम क्या करते हैं, जो ये है इसको ऊपर ले लेते हैं, ताकि इसको एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं आपको, फिर आप देखते रहिए बस। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा ऊपर आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये हटा देता हूँ। ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नन लिख देंगे इसकी जगह। यहाँ पे आप देख सकते हैं हट गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो ये है इसको हमें लाइन में लिखना है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं, जी कलर कोई भी सही सा देख लेते हैं हम। हमने ये दे लिया, फिर कोई और देख लेते हैं। इस पर टच करेंगे, होवर करना है इस पर, तो कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। हमने ये कर लिया, तो ये थोड़ा सही लग रहा है देखने में। अब मैं आपको पहले ये बता रहा था कि अगर आप इस पर कोई होवर करें
तो ये बड़ा दिखना चाहिए और इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें उसके लिए सिंपल क्या करना है, LI लिखेंगे, कोलन लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है होवर। होवर लिखने के बाद हमें ब्रैकेट लगाना और यहाँ पे हमें लिखना है, आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो BG कलर लिख के आपको जो से भी कलर लिखना करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लू कलर लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इस पर क्लिक होवर कर रहे हैं इस पर तो ये आ रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, पहले आपको एक, चलो इसी में बता देता हूँ। अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहते हैं होवर करने पे, तो फ़ॉन्ट साइज़ देख लीजिए, जैसा मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 20px, तो इस पर होवर कर रहे हैं तो ये बड़ा हो रहा है, देखिए वैसे ये छोटा है पर इस पर होवर कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको होवर करके इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को करना है इसको एक ही डिस्प्ले में सेट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एक LI क्रिएट करनी पड़ेगी। LI यहाँ पर क्रिएट करके यहाँ पर हम डिस्प्ले लिखेंगे, सिंपली डिस्प्ले इनलाइन लिखा हुआ आ गया, इस पर करेंगे, ऐसे कर सकते हैं हम इसे, इस पर देखें। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। मैं आप यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके ये वाला पैराग्राफ यहीं पेस्ट कर दिया थोड़ा सा, और इसका जो क्लास का नेम है वो चेंज कर देता हूँ, num1 2 कर दिया मैंने। इसको सेव करेंगे और सेव करने पे ये ऐसे आ गया। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको जो है इसको थोड़ा ऊपर वाली लाइन में लिखूँगा, यहाँ से कट करके इसके नीचे लिखूँगा, तो ये यहाँ पे आ गया। अगर आप चाहते हैं इसको ये स्पेस यहाँ पे इतना रह जाए और आप पर इसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते, जो भी आपने ये सब लिखा है आप इसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते, पर आप चाहते हैं कि स्पेस रहे यहाँ पे, तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास का नाम चेंज किया था num1 2, और यहाँ पे आप लिख दीजिए विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन करते ही यहाँ पे देखिए गायब हो गया सब कुछ। पर अगर आप चाहते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करके, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, पर आप अगर चाहते हैं डिस्प्ले भी ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले नन, तो आप देख सकते हैं स्पेस भी हट गया। तो इस तरीके से जो आप अपने प्रोग्राम का वो हाइड कर सकते हैं और डिस्प्ले वगैरह शो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो सबसे पहले आपको एक डिव क्रिएट करनी है, यहाँ पे मान लो कूल डिव क्रिएट कर लिया और इसमें मैं दे देता हूँ दिस इज माय कूल डिव, वो सेव करेंगे कंट्रोल S से और यहाँ पे इसको बता देंगे, तो ये आ गई। और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से ना हिले पर ये ऊपर से नीचे आता रहे, जैसे कि चैट बॉक्स में आप देखते हो कि एक जगह एक चीज़ कंटेनर पर रहती है और दूसरी जो साइड है वो बिल्कुल मूव करती रहती है। तो मैं उसी से बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बना दी डिव और अब हम इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, पर ये अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। अगर हम मार्जिन सेट करते हैं तो ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे सिंपली जो हमारा ये बॉक्स है नमन वाला, उसी में हम सेट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव लिखने के बाद इससे क्या होगा, जो हमारी पोजीशन है स्टैटिक हो जाती है और अब हम यहाँ पे अपनी साइड जो सेट कर सकते हैं। जैसे हम लिखें टॉप, और टॉप लिखा था हम 100px लिखें, ये नहीं हुआ, अच्छा मैंने px लिख दिया। अब सेव करता हूँ, देख सकते हैं ये जो है ये पीछे की साइड चला गया, पर जो ये है हमारी ये अपना नीचे आ गई, तो ये स्टैटिक हो गया। एक जगह ये एक जगह ही रह गया पर ये मूव कर गई हमारी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको विड्थ देता हूँ तो ये एक लाइन में आ जाएगी पूरी, ऐसे दिखाता हूँ आपको।
विड्थ अगर मैं 50% दे देता हूँ तो ये ऐसे आ गई। अगर मैं हाइट दे देता हूँ और हाइट कुछ भी दे दो आप, 50% ही दे दो हाइट भी, तो हाइट भी सेम रहेगी इसकी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आप कोई भी कंटेनर्स कैसे बना सकते हैं और उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर बना लो डिव्स की हेल्प से। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने कंटेनर जो बनाऊँ, कंटेनर मैंने यहाँ पे बना लिए। और अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ओ ये कहाँ चला गया, इसको फर्स्ट कह देता हूँ। और सेम इसी की तरह मैं एक और कंटेनर बना देता हूँ, उसको कॉपी करूँगा यहाँ से ही और सेकंड डिव में कर दूँगा और इसका नाम जो है चेंज कर दूँगा। मैं इसका नाम दूँगा मैं सेकंड। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ डिव नाम का। अरे ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर, और इसी के अंदर बनाता हूँ मैं दो डिव और, डिव डॉट फर्स्ट, ये बन गई हमारी। और एक और डिव बनाते हैं, डिव डॉट सेकंड, ये भी बन गई। तो ये क्रिएट हो चुकी है। और अब हम इसकी हेल्प, यहाँ पे हमारी जो CSS की स्टाइल शीट है यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी। मैं थोड़ा एंटर मार मार के नंबर बदल देता हूँ। तो गाइस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कंटेनर को कॉल करते हुए हम यहाँ पे उसकी जो सेटिंग है वो करेंगे। हम यहाँ पे हाइट सेट कर देंगे उसकी 50px और विड्थ सेट कर देंगे, विड्थ दे देते हैं उसे विड्थ दे देते हैं हम 100%। और अब हम यहाँ पे अपना लिखते हैं फर्स्ट, और अब हमें यहाँ पे लिखनी है अपनी बैकग्राउंड का कलर, देखते हैं कोई भी, ब्राउन ले लिया हमने। और अब इसकी हाइट जो है हम फिक्स कर देते हैं, हाइट मान लीजिए 45px फिक्स कर दी। सेम चीज़ अब हम इस सेकंड के साथ करेंगे, सेकंड, बैकग्राउंड कलर, कोई भी ले ले, ब्लू ले लेते हैं हम। और इसकी भी हाइट सेम रख लेते हैं, फिर 45px। अब हम देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये हो गया। तो इस तरह से आप जो अपने कंटेनर्स तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसमें अपनी इमेज वगैरह इनपुट करा सकते हैं और इस तरह से हमारे कंटेनर जो है वर्क कर सकते हैं अपनी डिव के थ्रू। तो गाइज मैंने इस वीडियो में आपको CSS के बारे में पूरा बताने की कोशिश करी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आप एक वेबसाइट बनता हुआ देखना चाहते हैं और वेबसाइट के लिए CSS की कोडिंग और HTML की कोडिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दीजिए नीचे। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, टेक्निकल या फिर ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियोस लाकर आता हूँ। तो
आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।